आपके चैनल के माध्यम से हम जनता और प्रशासन दोनों को वास्तविकता से बोध भी करा रहा हूं और मदद की अपेक्षा भी कर रहा हूं। जब से मैं आरक्षण के सीट पर मुखिया बने और हमारे ही 84 हायाघाट विधानसभा के विधायक माननीय डॉक्टर श्री रामचंद्र प्रसाद जी का एक मुखिया का कैंडिडेट था, जिनका नाम शशिवेंद्र कुमार पासवान जी, जिनको माननीय विधायक जी पंचायत चुनाव में मुखिया के पद पर जिताना चाहते थे और वो हमसे हार गए। कुल 12 मुखिया प्रत्याशी मेरे साथ थे। हमको घर में भी खाने का उपाय नहीं था और हम एक मामूली चाय बेचने वाला आदमी दरभंगा पुलिस महानिरीक्षक महोदय कार्यालय के सामने अपनी पत्नी बच्चा सबों के साथ लगभग 22 वर्षों से वहां चाय बेचकर सबों को सेवा सत्कार करके और लोगों को दिल जीतकर और कर्म से भी सेवा करके हम मुखिया बने। माननीय विधायक जी उसी समय से और शशिवेंद्र कुमार पासवान जी हमारे पीछे लग गए। हमेशा हमारे द्वारा पंचायत नहीं चले, इस प्रकार का कदम उठाना शुरू कर दिए। प्रशासन को भी भड़काना मेरे प्रति शुरू कर दिए और सबको चढ़ा बढ़ा करके ताकि पंचायत नहीं चले, हमारे वार्ड मेंबरों को भी भड़काना शुरू कर दिए। नाना प्रकार से प्रलोभन भी हमारे वार्ड सदस्यों को भी दिए। जैसे तैसे करके परमपिता परमात्मा का आसरा लेकर जो सरकार का गाइडलाइन है, जो हमें निर्देश मिलता है, उसके आलोक में हम एक एक काम हम जनहित में करते चले गए, जो सराहनीय है और जो न्यूज़ के माध्यम से और सभी चीज़ के माध्यम से लोग देख भी रहे हैं। हमारे द्वारा अब तक अनेकों काम हमारे पंचायत में किया गया है। आज भी माननीय मुख्यमंत्री जी का आगमन होरलपट्टी में होने जा रहा है, वहाँ भी मेरा ही स्वच्छता कर्मी वहाँ पर चढ़ बढ़ कर सफाई सुथरा का काम कर रहे हैं। हमारे यहाँ सार्वजनिक शौचालय का काम आरंभ हुआ, वह भी मेरे द्वारा बना। 3 जगह वो सब हुआ। सड़क का भी निर्माण हो रहा है, अनेकों चीज़ का निर्माण मेरे द्वारा हो रहा है। जहाँ तक एक घटना मेरे द्वारा पिछले महीने 13/12/2022 को घटा, जिसमें मेरा पुत्र और विनोद शाह की नतनी दोनों प्रेम के चक्कर में कहीं गांव से निकलकर चले गए, जिसके लिए एफआईआर हुआ तो लड़की एफआईआर के डर से अपने आप को कानून को हवाले कर दी और उसमें क्लीन चिट दी कि मैं स्वयं ही गई थी, हमको किसी ने भगा करने ले गया। उसके उपरांत विधायक जी के चढ़ावे पर, क्योंकि वो भी शाहजी है, हमारे गांव के जितना शाहजी है वो विधायक जी को भगवान मानते हैं और विधायक जी नहीं चाहते हैं कि वहाँ शांति समरसता भाईचारा स्थापित हो और मुखिया के द्वारा पंचायत चलें। इस दिशा में वो काम कर रहे हैं। इसी प्रकार से लोगों को उस्का भी रहे हैं और भड़का भी रहे हैं। इसमें शशिवेंद्र कुमार पासवान जी का भी रोल है और भी विपक्षियों का रोल है। उसी लड़का लड़की के चक्कर में आक्रोश में आकर शाह जी यानी हलवाई जाति के लोग मिलकर हमारी पोती को, जो 17-18 साल की है, जिनका घर गांव के एकांत में चौर में है, उनको अपहरण करने की नीयत से बदले की भावना में चले गए, जिसका तारीख था 29/12/2022 को, जिसका लिखित शिकायत एपीएम थाना अध्यक्ष महोदय को किया गया, परंतु एपीएम थाना अध्यक्ष महोदय एफआईआर दर्ज नहीं किए। उसके उपरांत सभी यादव और हलवाई ये सभी विचार करके संगठन तैयार करके एकाएक दास परिवार पर हमला कर दिए, जिसमें लूट पाट मार पीट अनेकों प्रकार के जघन्य अपराध किए और जिसके कारण हमारे दास परिवार से
कम से कम 12-14 व्यक्ति बुरी तरीक़ा से गंभीर रूप से घायल हुए, जख्मी हुए, जिसमें से 2 का बेहतर इलाज के लिए DMCH से PMCH रेफ़र किया जा चुका है। वो बचेंगे या नहीं बचेंगे परमात्मा जानते हैं। और उधर से शाह परिवार से कोई जख्मी भी नहीं हुए, अपने से कुछ काट पीट कर, कुछ इधर उधर करके DMCH बदले की भावना में केस करने की नियत से इंजरी बनाने के लिए चले गए। और उनका न सर फूटा, न सर में एक टाका भी लगा, कुछ भी नहीं लगा गजेंद्र शाह को। और वो जाकर के झूठा मुकदमा APM थाना में हमारे दास परिवार पर 9 गो व्यक्ति पर कर दिया है। वही लड़का लड़की के आक्रोश में हमारी पोती को भी उठाने गए और नए साल के रोज मातम में दास परिवार को बदल दिया, वह भी हुआ। और विचार करके हमारे 9 गो आदमी पर झूठा मुकदमा कर दिया है, जिसमें धारा 307 भी लगा दिया गया है। और झूठ मूठ को उसमें हमारे 3 बच्चा को भी इन्वॉल्व कर दिया है, जबकि हम और हमारा छोटा बेटा उसमें जिस दिन से लड़का लड़की का घटना हुआ तब से हम अपने गांव में भी नहीं रहते हैं, क्योंकि यादव और हलवाई दोनों विचार रहे। कभी माननीय विधायक जी के यहाँ मीटिंग होता है तो कभी हमारे उप मुखिया पति बैजनाथ यादव के यहाँ लगातार शाहजी और हलवाई का मीटिंग हो रहा है, जिसमें हमको हत्या करने का साजिश रचा जा रहा है कि इनको हत्या करा दिया जाए। तो इसी तरह से झूठा मुकदमा करके गरीब बुढ़वाओं को सब दिन से फंसाया गया है। गांव में भी गरीब बुढ़वाओं को न्याय नहीं मिलता है। गांव में भी गरीब बुढ़वाओं को हमेशा दोहन शोषण आज ही नहीं युग युगांतर से होता रहा है। हमें अपने कानून पर और अपने संविधान पर और अपने इस परम पिता परमात्मा पर और जनता पर पूर्ण विश्वास है, पूर्ण भरोसा है। आपके चैनल के माध्यम से हम सभी से आशीर्वाद भी मांग रहा हूं और सहयोग की अपेक्षा भी कर रहा हूं। आप लोग हमें बड़ी आकांक्षा और उम्मीद लेकर, बाबा साहब अम्बेडकर जी का सपना था, जिन सपना के कारण आरक्षण के सीट पर हम मुखिया बने और मुखिया बन करके हम गरीब के हित में भी काम कर रहे हैं और सभी क्षेत्र में हम विकास का कार्य आरंभ किए हुए हैं। लोगों को, इस सामंती लोगों को और दबंग लोगों को जलन हो रहा है मुझसे, जो ये अपाहिज होकर मुखिया बन गया। इनको भीख मांगना चाहिए था। ये तो एक मामूली चाय विक्रेता था, ये चाय बेच रहा था, ये लंगड़ा है, ये अपाहिज है, मुखिया कैसे बन गया। ये मुखिया बनकर अच्छा अच्छा काम कर रहा है। ये अच्छा अच्छा काम कर देंगे तो इनका नाम चल जाएगा, ये सब दिनों के लिए मुखिया रह जाएंगे, ये कहीं आने वाले दिन में विधायक न हो जाएं। इस बात के लिए हमको करस करने का भावना से इस प्रकार से किया जा रहा है। मुझे फक्र हो रहा है कि कम से कम गांव समाज के लोग ऐसा कर रहे हैं तो कर रहे हैं। हमारे पदाधिकारी गण और हमारे समाज के पढ़े लिखे प्रबुद्ध व्यक्ति जो कम से कम सच्चाई को नहीं समझ रहे हैं और कम से कम मामला को जांच पड़ताल भी नहीं कर रहे हैं और हमारे ऊपर अचानक FIR दर्ज कर दिया जाता है और हमको जेल भेजने का साजिश जो दुष्ट लोगों का है, उसमें कम से कम प्रशासन इसमें ना पड़े। प्रशासन से मुझे करबद्ध प्रार्थना है, विनती है कि आप तो पढ़ लिख कर योग्य श्रेणी के लोग हैं, कम से कम आप हमें मदद करें। हमें प्रखंड विकास पदाधिकारी महोदय हायाघाट से भी निवेदन है, प्रखंड पंचायती राज पदाधिकारी से भी विनती है, पंचायती राज पदाधिकारी महोदय आलोक बाबू से भी मेरा प्रार्थना है, जिलाधिकारी महोदय से भी मेरा निवेदन है, SSP साहब से भी निवेदन है और IG साहब, जिनके सामने हम लगभग 22 वर्षों से पति पत्नी बच्चा मिलकर चाय बेचे हैं। हमारे कृत्य के बारे में वहाँ के सभी जिला प्रशासन से लेकर जनता जनार्दन पत्रकार बंधु सबों को पता है कि हमारा और हमारे बाल बच्चा का क्या करतूत है। वास्तव में हम दोषी हैं तो मुझे सजा दिया जाए या नहीं तो हमें जो साजिश के तहत फंसाया जा रहा है इनसे हमें निजात दिलाया जाए, छुटकारा दिलाया जाए
और हमको पंचायत चलाने में मदद किया जाए। मैं मुखिया ग्राम पंचायत राज सिधौली नागेश्वर दास। हमारे सत्य तक न्यूज चैनल को करें सब्सक्राइब, प्रेस करें बेल आइकन, हर खबर पहुंचे सबसे पहले आपके पास।